जब कोई सिर्फ महादेव कह देता है, तो वो किसी एक मंदिर या मूर्ति का नाम नहीं लेता। वो उस शक्ति को पुकारता है जो समय से पहले भी थी और समय के बाद भी रहेगी। महादेव, जिनका न आदि है न अंत, जिन्हें शिव कहा गया, शंकर कहा गया, भोलेनाथ कहा गया और जिनके हर नाम में एक अलग भाव छिपा है। कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी आकार में नहीं था, तब केवल चेतना थी। वही चेतना शिव है। महादेव किसी सिंहासन पर बैठा हुआ देव नहीं, बल्कि ध्यान में लीन वो सत्य हैं जिनकी सांसों से सृष्टि चलती है। उनके जटाजूट से गंगा का प्रवाह निकलता है, जो ये बताता है कि कठोर तपस्या के भीतर भी करुणा बहती रहती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो समय का प्रतीक है, घटता बढ़ता लेकिन कभी समाप्त न होने वाला। महादेव का स्वरूप जितना सरल है, उतना ही गहरा भी। शरीर पर भस्म, जो यह याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ इसी में मिल जाना है। गले में नाग, जो भय पर नियंत्रण का प्रतीक है। डमरू, जिससे नाद उत्पन्न होता है, वही नाद जिससे सृष्टि की गति शुरू हुई। और त्रिशूल, जो जीवन के तीन सत्य दिखाता है, सृजन, पालन और संहार। जब शिव को लिंग रूप में पूजा जाता है, तो वह किसी आकार की पूजा नहीं होती, बल्कि ऊर्जा की होती है। शिवलिंग स्थिरता और शक्ति दोनों का संकेत है। जैसे जीवन के केंद्र में एक ऐसा बिंदु हो जो कभी डगमगाता नहीं। इसी कारण गांव-गांव, वन-वन, पहाड़-पहाड़ पर महादेव विराजमान हैं। उन्हें भव्य मंदिरों की आवश्यकता नहीं, एक पत्थर और सच्चा भाव ही पर्याप्त है। महादेव का जीवन विरोधाभासों से भरा है। वो कैलाश के स्वामी हैं, फिर भी श्मशान में रमते हैं। वो योगी हैं, फिर भी पार्वती के पति और गणेश कार्तिकेय के पिता हैं। वो रौद्र हैं, फिर भी भोले हैं। यही कारण है कि हर मनुष्य अपने जीवन का कोई न कोई रूप शिव में देख लेता है। सावन का महीना आते ही जब कांवड़ियों के कदम धरती पर पड़ते हैं और हर हर महादेव की गूंज फैलती है, तब ये साफ महसूस होता है कि शिव केवल कथा नहीं, जीवित अनुभूति हैं। लोग उनसे धन नहीं, बल्कि सहन शक्ति मांगते हैं, सुख नहीं, बल्कि संतुलन मांगते हैं। और शायद यही कारण है कि दुख में सबसे पहले महादेव याद आते हैं। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि सब कुछ पाने के बाद भी सहज कैसे रहा जाए और सब कुछ खोकर भी स्थिर कैसे रहा जाए। वो विनाशक कहलाते हैं, लेकिन उनका हर संहार नई शुरुआत का द्वार खोलता है। शिव का तांडव भी सृष्टि के संतुलन के लिए है। इसलिए जब कोई सिर्फ महादेव कहता है, तो वह एक नाम नहीं लेता, वह भरोसा लेता है, वह शक्ति बुलाता है, वह उस मौन को याद करता है जिसमें सारे उत्तर छिपे होते हैं।